नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। मजदूरों की हड़ताल जो देश भर में ट्रेड यूनियन ने बुलाई थी, हरियाणा में भी वो हड़ताल जो थी, जो राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है उनके साथ जो राज्य कर्मचारी संघ है और कई दूसरे जो संघ हैं वो मिलकर इस हड़ताल को कर रहे थे। हड़ताल का असर कई जगह कुछ आंशिक रूप से दिखाई दिया, लेकिन ज्यादातर जगह पर बसों का संचालन ठीक तरीके से होता हुआ नजर आया। कुछ जगह पर धरने प्रदर्शन जरूर हुए। पुलिस की पूरी व्यवस्था के बीच में बसों का संचालन होता हुआ दिखाई दिया। नारेबाजी हुई, प्रदर्शन हुए जो पहले से भी चल रहे थे। उसके बाद सरकार की ओर से बताया गया कि जो व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से चाक चौबंद रही और इस हड़ताल का कोई असर नहीं दिखाई दिया। वहीं जो ट्रेड यूनियन है, संगठन है, वो कह रहे हैं कि बड़ा ऐतिहासिक ये जो है आज का बंद जो है वो रहा है, हड़ताल रही है, उसका असर देखने को मिला है। दूसरी ओर जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर भी बातें सामने आ रही हैं। तो हरियाणा में जो स्ट्राइक हुई है इसके असर को लेकर के आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको सुनवाएंगे इस पर तमाम जो सरकार के मंत्री हैं वो क्या कुछ कहते नजर आए हैं। सबको अपनी बात कहने का, शांतिपूर्ण तरीके से कहने का हक है। और आप देखो कि सभी प्रकार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। नहीं, कोई ऐसा मुझे नहीं लगता। छोटी मोटी दिक्कतें होती है वो समयानुसार दूर हो जाती है। हर आदमी को अपनी बात प्रजातंत्र में कहने का अधिकार है, वो कहता है और उसके समयानुसार समस्या का निराकरण। हमने लगातार कर्मचारियों को लेकर भारत सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, उनके हितों के लिए काम करती है। चाहे उनके हेल्थ से लेकर तनख्वाह तक हो, हर चीज की चिंता हरियाणा सरकार और भारत सरकार करती है। खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके साथ चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर विदु रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतपाल कौशिक जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से है। आप सभी का स्वागत है और आपको साथ ही ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि दावे क्या कुछ रहे हैं दोनों तरफ से, और दूसरी ओर ये कि मांगे क्या कुछ थी। मांगे एक बार बता देते हैं। मांगे ये थी कि जो लेबर कोड है इसको लेकर भी जो है नाराजगी है। इसके अलावा जो मनरेगा है उसकी पुनः बहाली की बात है। 30,000 रुपए मिनिमम वेजेस हो ये मांग रखी गई है। 5,000 रुपए की अंतरिम राहत दी जाए। इन तमाम मांगों के बीच में ये हड़ताल हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर जो असर है वो कुछ खास देखने को नहीं मिला है और इसी पर बात करेंगे। तो विदु रावल जी, ट्रेड यूनियन की हड़ताल रही। अब ये हड़ताल क्या आप लोगों ने दबाव में सफल नहीं होने दी, ये कहा जाए? माफी चाहूंगा जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को और सतपाल कौशिक जी के साथ पहली बार बैठना हुआ है, उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद करूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। आवाज इको हो रही है आवाज जी। हाँ, क्या अब ठीक है? जी, अब आवाज ठीक आ रही है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने आपका पैकेज देखा और पैकेज के अंदर ऐतिहासिक रहा ये बंद। ये वास्तव में ही बंद ऐतिहासिक रहा, जहां पर 99% नहीं 100% फेल हो गया ये बंद। जनता ने आज जिस प्रकार से औंधे मुँह गिराया है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी सबक है। सतपाल कौशिक जी जो आपके पैनल पर मौजूद हैं, इनके घर से महज 200 मीटर 150 मीटर दूर जो है यमुना नगर का बस स्टैंड है। 100% बसें चली हैं। सुबह 3:50 पर यमुना नगर से दिल्ली बस चलती है। वो वहां से लेकर अभी 6 बजे की आखिरी बस अभी जो चली है वो तक सभी की सभी बसें चली हैं और अगले 4 घंटे तक भी सभी बसें चल रही हैं। यही नहीं, सिर्फ सतपाल कौशिक जी का नहीं, जो दूसरे इनेलो के प्रवक्ता हैं उनके घर के पास अंबाला कैंट में भी यही हाल है, अंबाला शहर में भी यही हाल है। 24 के 24 डिपो में 100% बस, कोई एक बस भी ऐसी नहीं है जो टाइम मिस कर गई। आम दिनों में कई बार ऐसा हो जाता है कि 48-50 टाइम होते हैं, उनमें से कोई एक टाइम किसी टेक्निकल कारण से बस के खराब होने से मिस होता है। आज वो भी नहीं हुआ और जनता भर भर कर बसों में गई है। मानो मुंह चढ़ा रही हो कांग्रेसियों को, इनेलो वालों को, तुम बंद बुलाओगे, हम तो आज के दिन ही जो है सफर करेंगे। आज के दिन लोगों ने दुकानें जो हैं, जो बाजार के अंदर दुकानें हैं, वो 2 घंटा सुबह जल्दी खोल दी थी और रात को जो 8 और 9 बजे बाजार बंद हो जाता है। आज सुनने में आ रही है, बाजार की यूनियन बता रही है कि 2 घंटा फालतू चलाएंगे।
ये एक तरह से उस साइलेंट मेजोरिटी का करारा तमाचा है कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के चेहरे पर, जोरदार तमाचा है। वो कह रहे हैं आओ तुम हमारे पास, यहाँ पर हमारे बीच में आओ। तुम सोचते हो कि केवल प्रायोजित एजेंडाओं से किस प्रकार से इस देश को बहका दोगे। गए वो दिन, बहुत दशक इस देश के खराब कर दिए तुम लोगों ने। दिस फार एंड नो फर्दर, जितना जबरदस्त रिस्पॉन्स इसका जो है इस विषय पर गया है जनता का, ये वास्तव में ऐतिहासिक बन गया है। ये बंद, ऐसा बंद रोज बुलाया करेंगे। ये देश की जो गति है वो और जो है और स्पीड से देश जो है भारत को परम वैभवता के शिखर पर ले जाने के लिए और गति से जो है बढ़ पड़ेगा। इनको कहो रोज बंद बुलाया करें ऐसे। ठीक है, ओके। सतपाल कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं। असर तो नहीं रहा, संचालन तो दिख ही रहा है, तो क्या माना जाए आपका समर्थन जो था वो देने के बाद भी क्यों कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया? क्या वजह रही इसके पीछे? वरुण जी, सर्वप्रथम तो आपके सभी दर्शकों को और जितने मेरे साथी चैनल पे बैठे हैं डिबेट में, रावल जी और ओंकार सिंह जी को सबको सत श्री अकाल, नमस्कार जी। देखिए, आज का जो बंद था वो कांग्रेस पार्टी का किसी राजनीतिक पार्टी का बंद नहीं था। पहले तो मैं विदुर जी को बताना चाहता हूं, ये बंद था देश के जो ट्रेड यूनियन है उनका बंद था। दूसरी बात यह मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस का और सभी का समर्थन था और हमारी ड्यूटी भी है कि जो कोई अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़े, विपक्ष में होने के नाते हमारा धर्म बनता है हम उसका साथ दें, उसका समर्थन करें। जहां तक मेरे साथी विदुर रावल जी ने बड़ी बड़ी बातें की हैं कि बंद फेल हो गया, बंद सफल नहीं हुआ, बसें चल रही थी, वो सारी बातें बहस का विषय नहीं है। बहस का विषय ये है कि अभी मात्र 1.5 साल हुआ है सरकार बनी को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की हो। सर दोनों को 11-11 साल हो गए। कौशिक जी, दोनों को 11-11 साल हो गए। चुनाव के बाद कह रहा मैं, चुनाव के बाद सरकार तो एक ही है ना। चुनाव हुआ अभी नहीं, सरकार एक है लेकिन इलेक्शन तो भी 1.5 साल पहले हुए थे। चलिए ठीक। मेरा कहने का भाव अर्थ ये है कि 1 साल के बाद आज सारे देश के जो ट्रेड यूनियन हैं, चाहे वो बैंक कर्मचारी हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी है, जितने भी ट्रेड यूनियन हैं देश की, वो सारी के सारी आज देश में सड़कों पे थे। ये विरोध है, ये लोकतंत्र है। मैं अगर आपको ये कहूं कि आज देश में जो माहौल है, जैसे आज दुखी है लोग, चाहे वो किसान है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो छोटा व्यापारी है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो सारे के सारे दुखी हैं। आप देखिए, हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले ऑर्डर दिए हुए हैं कि जितने कच्चे कर्मचारी है पक्का किया जाए, किसी को पक्का नहीं किया। आज स्कूलों में स्कूल खाली पड़े हैं, 4000 से ज्यादा पोस्टेड टीचरों में खाली पड़े हैं, 40,000 40,000 और 4000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आज जिस तरह से देश में ध्रुवीकरण हो रहा है। कौशिक जी, मेरा सवाल भी नहीं, वो फिर ध्रुवीकरण वगैरह छोड़ के सतपाल जी फिर बहुत सारी चीजें तो आप मिक्स हो जाएंगी, फिर वो थाली में पता नहीं लगेगा क्या रखा है। मैं ये कहना चाहता हूं, आज देश में जो कर्मचारी हैं उनमें बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है। मेरा वही सवाल है, आपने कहा, एक मिनट, आपने कहा कि सारी ट्रेड यूनियन सड़क पर आ गई। हरियाणा की तस्वीरें ये कह रही हैं कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। ये तो विरोधाभास हो गया ना। ये आंदोलन केवल हरियाणा का नहीं था, ये सारे देश का आंदोलन। मैं तो आज सिर्फ हरियाणा की बात करने बैठा हूं सर। मेरी डिबेट का नाम ही सवाल हरियाणा का है। हरियाणा की बात मैंने तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री सुनवाए आपको, मैं बाहर की बात क्यों करूं? लोकतंत्र में लोग बड़े हैं, लोग ही भगवान हैं। यदि आज कहीं लाखों आदमी सड़क पे आए हैं सरकार के विरोध में, तो सरकार को सोचना चाहिए। कौशिक साहब, फिर कामयाबी की बात नहीं, आप बड़े सीनियर आदमी हैं, हरियाणा में नहीं लिखे ना लोग सड़क पर। आज मैं कह रहा हूं कि आज लाखों आदमियों ने भाजपा के खिलाफ, मौजूदा प्रशासन के खिलाफ
भारी प्रोटेस्ट किया है। इस प्रोटेस्ट से सरकार को समझना चाहिए। आज जो है, आज स्कूलों में मास्टर नहीं है। नहीं ठीक है, अच्छा ठीक है सतपाल जी, फिर ये विषयांतर हो जाएगा, बहुत सारी बातें आ जाएंगी। लाखों लोग सड़क पर हैं। अगर आप देश भर की बात कर रहे थे या मैं हरियाणा की बात कर रहे थे, मुझे तस्वीरें ऐसी नहीं दिखती तो मेरा कहने का भाव ये है कि सड़क पे आदमी क्यों गए, सड़क पे अच्छा क्यों नहीं? लोग सड़क पर नहीं कानून उतरे, लेकिन वो भावनात्मक रूप से विरोध में थे। इसलिए कहीं कि सरकार से लोगों की नाराजगी है। ओके, सरकार जो है वो जनविरोधी कार्य कर रही है। ओके ओके, अब तो केवल एक बात बची है। अब तो केवल एक बात, जैसे एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया गया, जैसे सड़कें बेच दी गई सारी की सारी। हालात देश में खराब है और ये तो शुरुआत है अभी तो। ठीक है, ओके ये सरकार का अब लोकसभा में क्या हो रहा है, बिखर रहा है मामला। अरे सर, ना लोकसभा की डिबेट है ना विधानसभा की डिबेट है, इतना नहीं समेटा जाएगा। रुकिए, मैं आता हूं, आपने बड़ी अच्छी बात कही, शुरुआत की, उसी से आता हूं। ओंकार जी, आज का प्रदर्शन, आज का जो हड़ताल थी हरियाणा में, उसका असर क्यों नहीं दिखा, क्या वजह रही? तो पक्ष की तो गिनी चुनी यही बात होती है कि हड़ताल ऐतिहासिक रही और सरकार का वही जवाब होता है, हड़ताल का कोई असर नहीं हुआ। दोनों पक्षों का यही जवाब होता है, हमेशा हाथ से नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ, आज हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, आज तो मैं और हम चाहते हैं भारत विकसित हो। कौन नहीं चाहेगा भारत विकसित हो? तो इस पचड़े में पड़े ही क्यों, जब पता है कुछ यूनियन को आंशिक रही चाहे वो पूर्ण रूप से रही, अगर कुछ इन्होंने सजा दे रखा है तो उसको क्यों ना सफल कर पाए? अगर यूनियन ने कहा 30,000 का मिनिमम वेज होना चाहिए, तो मेरे को लगता नहीं कि 30,000 रुपये ज्यादा बड़ी रकम है। मिनिमम वेज तो सिलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में मैं खुद देखता हूँ हमारी माताएं बहनें वो दूर दूर तक 8,000 9,000 रुपये मिनिमम वेज पे जा रही है। बहुत अजीब बात है। सरकार कहती है 30,000 तो पूरे देश में कहीं नहीं है। चलिए 30,000 नहीं मैं कह रहा, मैं करूँ आपसी रजामंदी से बैठ के एक सेटिंग तो हो सकती है। ये हड़ताल पर जाने की नौबत आई क्यों? हम इस पचड़े में पड़े कि हड़ताल कितनी कामयाब रही है, कोई बैरोमीटर या थर्मामीटर तो है नहीं जो लगा के हम देख लेंगे 20% कामयाब हुई, 5% हुई, 50% हुई। बेटर यही रहेगा कि हम उसको, जो ये कहीं ना कहीं ज्वाला भड़क रही है सरकार के प्रति, उसको क्यों ना सेटल किया जाए, क्यों ना इसका बैठकर विचार विमर्श करके एक तरीका निकाला जाए ताकि हम विकास की राह पर चले। और हम कहते हैं विश्व गुरु बनने को जा रहे हैं, कैसे बनेंगे? हर रोज कोई ना कोई पक्ष हड़ताल पर होता है, कभी ट्रेड यूनियन होती है, कभी पटवारी होते हैं, कभी तहसीलदार होते हैं, कभी हरियाणा की होती है, कभी भारत लेवल पर होती है। ये सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं हमारे पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान तो पहुंचा रही है, आपको मानना पड़ेगा। अगर ये नुकसान पहुंचा रही है भारत को, हरियाणा को, तो इन व्यवस्थाओं की सही तरीके से पैकिंग, सही तरीके से इनका इंतजाम होना जरूरी है। अब ये देखिए, किसी शहर में ज्यादा लोग जाते, किसी में कम हो जाते, सबका एक हड़ताल तो नहीं रहती। लेकिन ये कहना कि हड़ताल कामयाबी नहीं रही वो भी गलत है, और ये कहना ऐतिहासिक रही वो भी गलत है। ठीक है, हड़ताल तो अपने अपने लेवल पर हर एक शहर के ऊपर अलग अलग प्रभाव होता है। अब पानीपत, आपके शहर में कितना प्रभाव था ये बताइए, छोड़िए ना बाकी। आप जब निकले घर से बाहर आपको लगा हड़ताल है? देखिए हड़ताल तो है, जब हम हमारे मन में भी, हमारे मस्तिष्क में भी एक बात तो होती है कि आज विभिन्न ट्रेड यूनियन ने हड़ताल का चालक किया हुआ है। अगर हम ये सोचे कि हड़ताल है ही नहीं, फिर तो बात ही खत्म होगी। तो मैं तो ये कहूँगा हड़ताल तो है, उसका आंशिक असर कहीं पर कम हो सकता है, कहीं पर ज्यादा हो सकता है, लेकिन हड़ताल तो है। अम्बाला कैंट में कहाँ आपको नहीं दिखी भीड़, कहाँ पर आपको हड़ताल दिखी? आप पूरे अम्बाला में घूमते हैं, सिविल हॉस्पिटल, महेश नगर, कहाँ पर आपको हड़ताल दिखी? रेलवे रोड पर देख लेते हैं, हमने तो देखा दिख रही है। आपकी शक्ल बता रही है हड़ताल का क्या स्वरूप रहा है, आपका चेहरा। मेरी शक्ल पर हड़ताल लिखा हुआ था, तुम्हारी शक्ल पर क्या लिखा है? प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल, प्लीज। अच्छी डिबेट करेंगे, अच्छे से करेंगे। ओके ओके विधुरावल जी, ठीक है, ओके ओके विधुरावल जी, नहीं सर, नहीं प्लीज 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 सर ओंकार जी, नहीं प्लीज प्लीज, कोई किसी की पर्सनल नहीं, किसी पे पर्सनल टिप्पणी नहीं, कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं, प्लीज। ओके ठीक है, व्यक्तिगत को समझना पड़ेगा, व्यक्तिगत विषय को समझना। एक सेकंड प्लीज, नो पर्सनल कमेंट्स है, पार्टी की लाइन रखिए बस, आप सभी से गुजारिश है। जब पार्टी की बात कर रहे हैं ना तो पर्सनल नहीं है कुछ। जब मैं भाव भंगियों की बात कर रहा हूँ तो मैं इनेलो के प्रवक्ता की बात कर रहा हूँ, ओमकार सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, रुकिए, तो विषय को समझने का प्रयास। तो
भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ सर आपने इस हड़ताल को कामयाब नहीं होने दिया, ये मान लिया जाए, या फिर इनको समर्थन नहीं मिला, या आपने जो 163 लगा रखी थी उसका असर रहा? चलिए ठीक है, आपने अपने इंतजाम किए थे, तो इस हड़ताल का कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो इसे क्या जनता इसे जनता की मंजूरी के तौर पर देखा जाए कि जनता में फर्क नहीं है इन तमाम बातों का? देखिए, जनता का क्या तरीका है अपनी बात को प्रतिफुसित कर रहे हैं, किस प्रकार से हम जो है जनता अपनी बात को अभिव्यक्त कैसे करे, वोट के द्वारा करे और बार बार राहुल गांधी की पार्टी को हरा दे और फिर कांग्रेस वाले कहें वोट चोरी। कौशिक जी 1 मिनट दीजिए, आ रहा हूं। जनता ऐसी ऐसी हड़तालों को औंधे मुंह गिरा दे और फिर ये कहे कि नहीं नहीं जनता तो। अब मैं तो ये बड़ा हैरान हो रहा था, क्योंकि कौशिक जी को तो हम देखते सुनते बड़े हुए हैं, किस प्रकार से मैं हैरान हो रहा था। कौशिक जी ने कहा कि सड़कों पर भीड़ थी, मैं ढूंढ रहा था वो सड़कें जिन पर भीड़ थी, मुझे तो कहीं वो सड़कें नहीं मिली। कौशिक जी के घर के पास भी भीड़ नहीं थी। मैं तो बताया कौशिक जी का घर जो है मात्र 150-200 मीटर दूर है यमुनानगर बस स्टैंड से, पूछ लीजिए गलत कह रहा हूं तो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर भीड़ नहीं है और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भीड़ है, तो या तो कोई अलग समानांतर दुनिया में रहते हैं, कोई मंगल ग्रह। आ रहा हूं कौशिक जी, आ रहा हूं, बात खत्म होती है आपके पास, वहां पर से भीड़। और राजनीति भी यही है, किस प्रकार आप लोकसभा से लेकर आपकी डिबेट तक सब पैटर्न देख लीजिए। वहां तो चर्चा और या लोकसभा में तो बात हो रही है कि कैसे भारत के डाटा को भारत में रखने के लिए विदेशी कंपनियों को इंसेंटिव दिया जा रहा है बजट के अंदर। कहां पर तो रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए जो है भारत प्रोसेस शुरू कर रहा है और राहुल गांधी कह रहे हैं देखिए हमारा डाटा बाहर चला जाएगा। यानी एक समानांतर दुनिया में, जो दुनिया नहीं है, एक काल्पनिक दुनिया में जीने वाले लोग। और यहाँ पर सड़कों की बात है, मैंने तो कौशिक जी की भी सड़क बताई और इनेलो वाले की भी सड़क बताई। मैंने बताया अंबाला कैंट में टेलीफोन एक्सचेंज से लेकर जो कैंट एरिया है, कंटोनमेंट एरिया, जनता बेकर्स जहां पर चौक जिसको जनता चौक बोलते हैं, गीता गोपाल चौक जिसको बोलते हैं, महेश नगर जिसको बोलते हैं, वहां पर तो कहीं पर भी हड़ताल नहीं थी। ठीक है, तो ये अंबाला कैंट में भी हड़ताल नहीं, अंबाला शहर में भी हड़ताल नहीं, नारायणगढ़ में भी हड़ताल नहीं, किसी तोंडी में भी हड़ताल नहीं, इंद्री में, लाडवा में, जींद में, सफीदों में, संभालखा में, कोहाना में, गन्नौर में, राई में और जाकर सिरसा के अंदर सिवानी तक जो है कोई हड़ताल नहीं, भिवानी में, हिसार में, झांसी में कहीं हड़ताल नहीं। तो ये कहाँ हड़ताल दिखाए? और ये क्या इस पर मोहर नहीं लगती कि जो आप अन्याय हर डिबेट में करते हैं, जनता के मेजोरिटी जिनकी पसंद है उनको कम समय देकर, जिनको जनता नकार चुकी है उनको अधिक समय देते हैं, क्यूमुलेटिव समय। अब ये जनता का आज, और मैं छोटी सी बात कह के अपनी बात पूरी करूंगा। मेरे पास आज मैसेज आया, बोले सर आप डिबेट्स में जाते हैं, सरकार तो आप हैं, आधे से अधिक विधायक तो हमने आपको दिए हुए हैं, आपको आधा समय भी नहीं, 1/3 भी समय नहीं मिलता, और जिनको हमने नकार दिया पूरी डिबेट में वही बोलते रह जाते हैं। ये कैसे होता है ये अन्याय? लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, इसके बावजूद भी सत्य की और धर्म की बात चलेगी। और धर्म क्या होता है? धर्म मतलब कर्तव्य और ड्यूटी को बोलते हैं धर्म। और उसी नाते जब इन्होंने कहा कि सारे के सारे दुखी हैं, अब ये वोकैबुलरी का फर्क है, ये शब्दकोश का फर्क आ गया। कांग्रेसियों को ये बता दिया गया कि कांग्रेस का मतलब पूरा देश है, ठीक है, सिर्फ कांग्रेस ही दुखी है। मैं खत्म कर रहा हूँ ये बोलते हुए, प्लीज बोलने। इन्होंने कहा सारी ट्रेड यूनियन सड़क पर आ गई। अरे सड़क पर ही तो कर ले आए हैं, उनका कोई समर्थन नहीं रह गया, इतना समर्थनहीन हो गए कि सड़क तक ले आए हैं, कोई उनकी विश्वसनीयता नहीं रही। जब उल जुलूल विषयों पर आकर करेंगे, और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं तो शाम 6 बजे की डिबेट में आकर वरुण जी ये बात कह रहा हूँ, अगर मैं सुबह 9 बजे कहता तो मैं बड़ी बात कह रहा होता। आज जब सारे के सारी तस्वीरें आपके सामने हैं, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बार बार कहता हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है आज जो है। और मैं फिर दूसरी बार इसको व्यक्तिगत सर प्लीज आगे बढ़ने दीजिए। को देख लीजिए, हाँ, अब आगे कांग्रेस के चेहरों को बात आप खत्म करने ही कह रहे थे, अब खत्म करिए। आज क्या क्या रहा, नहीं तो फिर वो आदमी अपने अपने चश्मे से देखता है कि हमारे साथ अन्याय हो गया, दूसरे कहते हैं कि वही बोलते हैं, बाकी नहीं बोल पाते हैं। तो अपने अपने चश्मे से लोग देखते हैं। नहीं सर, अभी तक मुझे चश्मे की आवश्यकता नहीं है, ईश्वरी कृपा से। तो बाकी देखते हैं जी। कौशिक जी पहले तो आप अपनी बात रखिए, बड़ी देर से आप बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा। नहीं, मेरा कहने का भाव ये है कि मेरा भाई विद्रोह जो है, हमारा बच्चा है, छोटा भाई है,
ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इनको लोकतंत्र के, मैंने नहीं पता लोकतंत्र क्या है। अरे भाई तुम 11 साल से या 12 साल से सत्ता में बैठे हो, अच्छी बात है, लोगों ने तुम्हारे को मैंडेट दिया है, हम उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोग शासन कर रहे हैं, जिस तरह से आप चुनाव जीतते हैं, जिस तरह से आपने चुनाव कमीशन को भी गुलाम बना लिया है, जिस तरह से आज जुडिशरी का आपने क्या हाल कर दिया है, लोकसभा में क्या हो रहा है, मैं बातें ज्यादा करना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहता हूं आपसे बात कि ये जो आज का बंद था, आज का आंदोलन था, आज का प्रदर्शन था, आज का विरोध स्वरूप प्रदर्शन था, ये ट्रेड यूनियन का था। कांग्रेस का समर्थक, कांग्रेस का बंद नहीं था। कांग्रेस ने, एसकेएम ने, किसानों ने, मजदूरों ने, ट्रेड यूनियन ने इसका साथ दिया, हमने इसका समर्थन किया। और ये समर्थन यहाँ जो विरोध प्रदर्शन था या बंद था, केवल हरियाणा में नहीं था, आपको पता नहीं कहाँ देख लिया, कहाँ था। अरे मैं प्रदर्शन में शामिल था, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, हजारों लोग सड़कों में थे आज, हजारों महिलाएं सड़कों में थी आज, आंगनबाड़ी। अरे भाई मैं ये कहता हूँ, इसको आप छोटा मत समझो, आपको जगाने के लिए आज विरोध प्रदर्शन किया गया, आपको जगाना है। आप कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। अब मेरा सवाल, किसानों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। रुकिए, नहीं, अब कौशिक साहब से मेरा सवाल है। कौशिक साहब एक सेकंड, नो, कौशिक साहब से मेरा सवाल है। कौशिक साहब रुकिए, कौशिक साहब, एक तो आप लोगों का समर्थन था, उस समर्थन में तो 30,000 रुपए वेजेस की जो बात हो रही है सर, ये तो आपके भी किसी राज्य में नहीं है, वही मामला 15-16 हजार पे आपके यहीं अटका हुआ है, आपके राज्यों में अटका हुआ है। सबसे ज्यादा तो देश की राजधानी जी, केवल जो है ना, जो मुद्दा था 30,000 का नहीं था सर, मुद्दा था सरकार। अरे कौशिक साहब, वो सारा चल रहा है आपके ऊपर, टीवी स्क्रीन पर सब चल रहा है कि उनकी कितनी क्या क्या मांगे हैं, सब चला रहे हैं हम, वो सब चल रहा है। मेरी बात सुनोगे आप? हाँ, मेरी बात सुनोगे आप? हाँ बोलो ना। अरे भाई कई दर्जन मुद्दे थे, कई दर्जन। मुद्दा क्या था? मुद्दा था स्कूलों में टीचरों की भर्ती क्यों नहीं की जा रही, लेबर कोड वापस लेना मुद्दा था, एयरपोर्ट क्यों बेचे जा रहे हैं, मुद्दा था पक्की नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है, नियमितीकरण का मुद्दा था, लेबर कोड का मुद्दा था, अरे मुद्दा था किसान को आमदन क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है, मुद्दा ये था कि देश को क्यों लूटा जा रहा है, मुद्दा ये था कि देश को, अडानी को क्यों बेचा जा रहा है, मुद्दा ये था वेनेजुएला से तेल क्यों मंगाया जा रहा है अमेरिका के कहने से, मुद्दा ये था कि आज तो भाजपा का है, चल रही अमेरिका की है, मुद्दा ये था। मुद्दा इस बात का है कि आज लोग खड़े हो गए, देश को अगर बचाएगा तो आप कह रहे हैं लोग खड़े हो गए, मजदूर बचाएगा, कर्मचारी बचाएगा, छोटा दुकानदार बचाएगा, बड़े बड़े लोग उन्हें सारे हिंदी बेच के अंदर कमरे बंद कर। ट्रेड यूनियन की हड़ताल तो सर आपके शासनकाल में भी होती थी ना, मैं तो इसकी सफलता और असफलता के मायने पर नहीं जा रहा हूं। मैं किसी का पक्ष रखने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिस हिसाब से देश को बेचा जा रहा है, लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, आज देश के लाखों आदमी अमेरिका में चले गए, वहां से भर भर के यहाँ वापस भेजे जा रहे हैं। मैं पूछता हूं, जब हरियाणा की जनसंख्या 1.5 करोड़ थी, तब 8 लाख आदमी कर्मचारी थे, आज जनसंख्या 3.5 करोड़ होगी, आज तो 8 लाख आदमी होने चाहिए, लेकिन आज 2.5 लाख आदमी सर्विस में, इन्होंने नौकरी को खत्म कर दिया। आज इस बार इस विरोध में प्रदर्शन था। ठीक है, ओके। लेकिन इसमें मेरे को बड़ा एक आंकड़ा बड़ा दिलचस्प लगता है कि जैसे 2.25 करोड़ जनसंख्या, 3 करोड़ मान लेते हैं अनुमानित, तो इसमें 34 लाख लाभार्थी है जो पेंशन ले रहे हैं। ये फिगर भी बड़ा कमाल है, ये शायद किसी और राज्य में हो। 11% के आसपास लाभार्थी पेंशन ले रहे हैं आबादी के, कुल आबादी के। ये फिगर भी बड़ा सोचने लायक बात है, इस पर भी कभी चर्चा होनी ही चाहिए। ओंकार जी, वो फिगर चुनाव से पहले थी, जब चुनाव नहीं हुआ था। आज 10 लाख लोगों के काट दिए नाम। 10 लाख? नहीं, पार्टी कैसी बात करें? 10 लाख मतलब नहीं, ऐसे हवाई नंबर नहीं बोलिए सर, 10 लाख समझिए आप। हवाई नंबर नहीं है सर, 10 लाख प्रदेश में आकार मची हुई है। नहीं, 10 लाख का नंबर सर बहुत बड़ा होता है, 10 लाख छोटा नंबर नहीं होता है। गरीबों का राशन काट दिए। 10 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक, ओंकार सिंह जी, ये जी समाधान क्या है? इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या उन्हें राजनीतिक संरक्षण के तहत ये होते हैं ट्रेड यूनियन में? ठीक है, सबके पीछे कोई ना कोई बैग तो रहती है उन दिनों, मतलब जो चल रहा है ट्रेड यूनियन का सिलसिला। ओंकार जी से पूछ रहा हूँ सर, सतपाल जी। मेरा एक सवाल है राहुल जी से, मेरा एक राहुल जी से सवाल है। नहीं, मैं राहुल जी के पास जाऊंगा तब कीजिए। हाँ, पूछिए।
पूछिए पूछिए। जब चुनाव था तो इन्होंने बीपीएल कार्ड बढ़ा दिए, 80 लाख बढ़ा दिए बीपीएल कार्ड कार्ड की बात कर रहे हैं, पेंशन की कार्ड नहीं कर रहे। नहीं, मैं पेंशन की बता रहा हूँ। 34 लाख को पेंशन मिलती है। एक मिनट, आप आना पहले ओंकार जी के पास उनकी बारी पूरी कर लूं, फिर आता हूं मैं जी। बोलिए आप पक्षी पूछिए। नहीं, मैं यही पूछ रहा था कि ट्रेड यूनियन की हड़ताल हुई, इम्पैक्ट है या नहीं है, इस पर आगे बात होगी। जाहिर सी बात है, सरकार की व्यवस्था थी कि जी हड़ताल जो गाड़ियां थी वो सुचारू रूप से चल रही थी, लोगों को दिक्कत नहीं आई, तो जनता के बीच में इसका इम्पैक्ट नहीं रहा। या फिर हड़ताल करने वाले उतनी तरह से तैयार नहीं थे, या वो हाफ हार्टेड जो कहा जाता है आधे मन से उन्होंने की और उसकी स्वीकार्यता नहीं हुई। वरुण जी देखिए, दोनों ही बयान गलत है कि बिल्कुल ठीक व्यवस्था थी और बहुत ऐतिहासिक थी, दोनों ही गलत है। किसी जगह ये हड़ताल का असर ज्यादा हो सकता है, किसी जगह कम हो सकता है, लेकिन ये मानना कि असर था ही नहीं, ये संभव नहीं है। और दूसरी बात, आज देखिए मुख्यमंत्री महोदय ने क्या घोषणा करी थी, 14 अक्टूबर को घोषणा करी थी कि 1 नवंबर से 3200 रुपए पेंशन मिलेगी। आज तक नहीं थी, आज घोषणा हुई है 11 तारीख की नोटिफिकेशन मेरे पास आई है अभी, ये 11 फरवरी कल की, कि 3200 मिलेगी पेंशन। ये इसका मतलब पहले मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे थे और इनके मंत्री भी झूठ बोल रहे थे 3200 आ रही है। ये झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती होती, ये उपने है जो फूटे। और दूसरी बात, आज 3200 की घोषणा क्यों हुई? क्योंकि इनको पता है 20 तारीख को नालों का प्रदर्शन है, इनके तोते उड़ेंगे 20 तारीख को, इसीलिए इन्होंने आज घोषणा कर दी। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 70-75 हजार जो बुजुर्गों की पेंशन कटी है, जिनकी उम्र 65 से 75 वर्ष है, वो भी देखना सारी लागू कर देंगे, क्योंकि ये लोग डंडे के तीर हैं, ये ऐसे मानने वाले नहीं है, ये जनता का शोषण करने वाले लोग हैं। ठीक है, किसी भी मामले में ले लीजिए। ओके, पेंशन पे 2 डिबेट मैंने की है, 2 डिबेट, एक कल भी की थी मैंने पेंशन पे डिबेट, 2 डिबेट में पेंशन पे कर चुका हूँ जी। और ये शोषण तब तक चलेगा जब तक कोई विपक्ष में मजबूत नहीं आएगा। आज मजबूत विपक्ष में इंडियन नेशनल लोकदल, ओके, और यही कारण है इनको आज। ठीक है, ओके, अब आप रिस्पॉन्ड। ठीक है ओंकार जी, बात आ गई आपकी जी, विदुरावल। मैंने शहरों के नाम लिए, कस्बों के नाम लिए, जहां जहां के हमारे प्रवक्ता साथी हैं उनके घर के पड़ोसों के नाम ले लिए, दोनों के नाम ले लिए। लेकिन किसी ने कहा कि कहीं पर ढीली थी तो कहीं पर अच्छी थी हड़ताल, एक आध अच्छी जगह का नाम बता देते, नहीं बताया, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात जो बता दी वो उनका मूल चरित्र है, ये डंडे के पीर हैं। डंडे के पीर इन्होंने कहा ना। ओंकार जी प्लीज, नो ओंकार जी नो प्लीज, आप बोल रहे थे कोई नहीं कह रहा था, प्लीज रुक जाइए ओंकार जी, आप बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था, अब उन्हें बात पूरी करने दीजिए, मेरे पास 1.5 मिनट बचा है, प्लीज रुक जाइए। बिना डंडे के आप इसको चुप करवा के दिखा दो। नहीं प्लीज, चलो, डंडे के पीर है, ये शब्द जो है, ये शब्द किसके मुंह से निकला? देखो, जो हम सोचते हैं, जो हमारे संस्कार होते हैं, जो हमारे ऑडियो 1 by 1 ओनली, ठीक है, ओनली विदुरावल। ठीक है ना, ये भाव कहाँ से? आपने बार बार एक सवाल पूछा, मैंने ज्यादा उस पर उत्तर नहीं दिया, लेकिन अब देना पड़ेगा उत्तर। आपने बार बार पुलिस की बात कही। ये जो बौखलाए हुए लोग हैं ना, ये हरियाणा की शांति नहीं चाहते। ये मुट्ठी भर लोग पूरे हरियाणा को अपने सिर पर उठाकर नचाना चाहते हैं। आपने देखा जब एक आंदोलन चला 13 महीने तक, उस आंदोलन में कोई एक गोली नहीं चली, कोई एक गोली नहीं चली, और शायद इतिहास में पहला एक आंदोलन होगा। हमने निसिंग के अंदर गोलियां चलती किसानों पर देखी हैं। ये जो व्यक्ति बोल रहा है इसकी सरकार जब खंडेरे में थी 17,000 गोलियां, माफी चाहूंगा 1700 गोलियां, इसी गुरुराम सिंह चढ़ूनी जो आज हड़ताल रहे थे उसने गिनी थी पेड़ पर चढ़ के कंडे लगे। हमने भिवानी के ककोत में और जगह जगह पर हमने गोलियां चलती देखी। 13 महीने तक एक गोली नहीं चली, लेकिन खबरें क्या बनी थी कि पंडित मुकेश बुदगिल जो है उसको आग लगा दी गई, बंगाली युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। सिंघू बॉर्डर के ऊपर किस प्रकार दलित को मारकर उल्टा लटका दिया गया, किस प्रकार से पालीवाल नाम के एसएचओ जो कुंडली के थे उनका हाथ काट दिया गया, किस प्रकार से करनाल के अंदर मुख्यमंत्री का विमान नहीं उतरने दिया गया। इस सब के बाद भी एक गोली नहीं चली थी, लेकिन इन्होंने जो तांडव मचाया पूरे हरियाणा के, वो पूरे हरियाणा ने देखा, और वही इनके मुख पर है। डंडे के पीर कौन है ये देश की जनता ने बता दिया है। जिनको घर बिठा दिया है,
जिनको कोने में बिठा दिया है, उनको आज भी समझ नहीं आ रहा है डंडे का पीर कौन है। जो रेडी फड़ी लूटा करते थे, जो उद्योगों के बाहर गड्ढे कर दिया करते थे, लिबर्टी के बाहर कितने गड्ढे 30 सेकंड सर। लेकिन मैं एक बात पर आपकी जो है और उत्तर दे देता हूं, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा था कि 3 करोड़ से कम जनसंख्या में 34 लाख लाभार्थी। ये पता क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना शासन संभाला, जनता ने जब हरियाणा में भाजपा को शासन दिया तो घोटालों से मुक्त कर दिया। जो पैसा बचा ना, वो जनता के बीच में हमने बांटा, और उसके नतीजतन क्या हुआ कि पूरे देश में 1,20,000 से अधिक किसी की आय है ना, तो उसको लाभ नहीं मिलता। हरियाणा के अंदर 1,80,000 तक की भी आय को लाभ मिलता है, और इसी कारण समापन करना है। आपने बताया 11% लोगों को लाभ इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि ये भ्रष्ट कांग्रेसियों को और लक्ष्मार जो इंडियन नेशनल लोकदल है, इनकी मुझे समापन करना है। अब इसको फिर किसी उस कैटेगरी में मत रखिएगा, न्याय और न्याय की, कोई समापन करना है, समय हो गया है। मैं माफी चाह रहा हूं सतपाल जी और ओंकार जी कि समय हो चुका है, लेकिन विषय ट्रेड डील का था, माफ कीजिएगा, ट्रेड यूनियन की हड़ताल का था। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।